लाइट पास होती है। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा एंगल बन रहा है। ये जो बोल रहा हूँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मींस व्हाट? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड ट्रांसपेरेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस व्हाट? द पॉइंट ऑन द मिरर वेयर इंसिडेंट रे इंसिडेंट। ठीक है। Hello friends, welcome to the fifth video of our chapter Light, Shadow and Reflections. Okay, so in this video we are going to discuss the third term of the chapter's name and that is reflection. Okay, reflection के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले reflection वर्ड को समझते हैं, बाकी आगे का टॉपिक थोड़ी देर बाद शुरू करते हैं। ठीक है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? एक्चुअली मैंने आपको शायद पहले भी बताया है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होना। मैंने एक एग्जांपल दिया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, एंड दैट वाज व्हेनेवर यू आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, जब भी आप अपने मिरर के सामने खड़े रहते हो उस टाइम पे आपको सेम वैसा व्यक्ति दिखता है जो कि आप खुद हो। ओके, मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमारा ही डिट्टो रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ओके, क्या दिख रहा है? रिफ्लेक्शन। अब अगर मीत सर खड़े रह रहे हैं मिरर के सामने, तो मीत सर मिरर के अंदर तो है नहीं, बट फिर भी दिख रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? इट मीन्स समथिंग is that which is making the image of ourselves in the mirror. Okay, अब याद करो, किसी भी चीज को देखने के लिए जरूरी है आंखें? नहीं, आंखें तो है ही बट सेकेंडरी, पहले लाइट होनी चाहिए। लाइट है तो ही वो चीज दिखेगी। इट मीन्स मिरर के अंदर किसी चीज का या आपका खुद का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, मतलब लाइट तो वहां पे गई है। ठीक है, अब आपको थोड़ा थोड़ा धीरे से समझ आ रहा है। मैंने एक प्रोसेस समझाया था कि कब आपको कोई चीज दिखती है, लाइट सोर्स से लाइट उस चीज पे गिरती है, उस चीज से लाइट टकरा के आपकी आंखों में आती है, तब जाके वो ऑब्जेक्ट आपको दिखता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। कैसा कुछ हो सकता है हम सोचते हैं, मैं एक हम इमेजिन करते हैं कि क्या प्रोसेस हो सकता है, बाद में इसके अंदर देखेंगे कि ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले लाइट सोर्स है। तो लाइट सोर्स है, जैसे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, यहाँ ऊपर लाइट सोर्स है, तो क्या होता होगा कि लाइट सोर्स में से लाइट्स आ रही हैं मेरे ऊपर, मेरे से रिफ्लेक्ट होके मिरर के अंदर जा रही है और मिरर से वापस रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में आ रही है, तब जाके मेरे को ये पूरा दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, बट इतना समझ लो, रिफ्लेक्शन मींस गए, टकरा के वापस आए, ये रिफ्लेक्ट हुआ। रिफ्लेक्ट होना, वापस आना, रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया। अब थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स में समझते हैं। रिफ्लेक्शन कहां पे होता है? सबसे पहले हर जगह पे नहीं होता है। मैं बहुत सारे वीडियोस से ये बोर्ड के सामने खड़ा हूं पर मेरे को इसके अंदर मेरा फेस दिख ही नहीं रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ मटेरियल इज यूज्ड टू मेकिंग दिस बोर्ड। ओके, एंड अनदर काइंड ऑफ मटेरियल मेकिंग यूज्ड टू मेक द मिरर। बोथ आर डिफरेंट। ओके, मतलब ऐसा कुछ मिरर के अंदर यूज किया जाता है कि जिससे हम खुद को देख सकते हैं। तो आप याद रख सकते हो एक वर्ड कि पॉलिश्ड सरफेस। कौन सी सरफेस? पॉलिश्ड सरफेस। किसी भी सरफेस को बहुत ज्यादा पॉलिश करोगे तो वह इतना चमकने लगेगा कि बाकी की चीजों के रिफ्लेक्शन उसके अंदर दिखते हैं। और मिरर इज द हाईएस्ट पॉलिश्ड सरफेस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैसे के वैसा रिफ्लेक्शन दिखता है। ओके, आप देखना कई बार आपके घर में मेटल के जो भी कंटेनर्स होंगे, मेटल कंटेनर्स या तो स्टील कंटेनर्स, तो स्टील कंटेनर्स के अंदर आप देखोगे तो आपका रिफ्लेक्शन दिखेगा, बट नॉट एज सेम एज इन द मिरर। ओके, मिरर में जैसा दिखता है वैसा सेम टू सेम नहीं दिखता, बट मिरर में एकदम परफेक्ट, मतलब उसको ज्यादा पॉलिश्ड किया है। तो रिफ्लेक्शन होने का फर्स्ट रिक्वायरमेंट दैट इज मिरर ओनली? नो, वी कैन से
द पॉलिश्ड सरफेस ओनली, ठीक है, तभी जाके रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। रिफ्लेक्शन बहुत सारी चीजों के होते हैं, जैसे साउंड रिफ्लेक्शन होता है। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले हैं कोई कमरे के अंदर और कमरा खाली है, कोई सामान भी नहीं है, तो आप कुछ बोलते हो तो आपको इको सुनाई देता है, मतलब आप कुछ बोलते हो वही आवाज वापस आ रही है। मतलब क्या हो रहा है, आपके माउथ से साउंड वेव्स निकले, दीवार को टकरा के, वॉल को टकरा के वो वापस आए, वो टकरा के जब वापस आते हैं तब सुनाई देते हैं। तो दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन, बट वी हैव टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन दिस चैप्टर। About sound we will study in the next chapter. Okay, so एक चीज फाइनल हो गई कि मेरे को पॉलिश्ड सरफेस चाहिए रिफ्लेक्शन होने के लिए। तो अभी के लिए पॉलिश्ड सरफेस हम लेते हैं मिरर। ओके, और रिफ्लेक्शन कैसे होता है, बहुत सिंपल है। मैंने कुछ इतनी चीजें समझनी है। सबसे पहले एक तो मिरर लेना है। मैंने एम डैश मिरर लिया, एक मिरर लिया है जिसको नाम दिया है एम डैश। इतना नहीं है, पूरा एक मिरर होगा। ओके, मैंने रख दिया है। इधर कोई सोर्स ऑफ लाइट है। ओके, लाइट सोर्स इधर कोई बनाएंगे। लेट्स मेक इट हियर, हम ही बना देते हैं। एक छोटा सा सन हमने खुद ने बना दिया। ओके, सोर्स ऑफ लाइट इज हियर। अब क्या होगा कि सोर्स ऑफ लाइट में से लाइट रेज आएंगे, मिरर पे गिरेंगे और वहां पे रिफ्लेक्शन होगा। ये मिरर है, ग्लास नहीं। मिरर और ग्लास में डिफरेंस मैंने समझाया था। ग्लास के आर पार आप देख सकते हो, मिरर के अंदर नहीं देख सकते। मिरर में आपको वही चीज दिखेगी जो उसके सामने होगी। तो लाइट सोर्स से पैरेलल लाइट रेज आ रहे हैं। अब सन है या लाइट सोर्स है, उसमें ऐसा तो कोई सोर्स होता नहीं है जिसमें से एक ही लाइट रे आता हो। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बीम लाइट। ओके, या तो पैरेलल बीम मैंने समझाया था। तो एक पैरेलल बीम, हमेशा सन में से पैरेलल बीम्स आते हैं, तो हम सोच रहे हैं पैरेलल बीम्स, बट इधर समझने के लिए मैंने एक ही लाइट रे ड्रॉ किया है। ओके, तो इसके साथ जो होगा वो बाकी सारे लाइट रेज के साथ होगा, ऐसा आपको समझना है। तो क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास एक मिरर है जिसका नाम है एम डैश। अब ये लाइट रे जिसको मैंने ए पॉइंट से शुरू किया है, ए टू बी पहुंच रहा है, ये लाइट रे ए बी। ओके, तो ये आके मिरर पे गिर रहा है। ओके, साइंस की टर्म्स में बोलना है तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ए बी इज द इंसिडेंट रे, वो इंसिडेंट हो रहा है। ओके, साइंस की टर्म में बोलना है तो इसको बोलेंगे कि लाइट सोर्स में से एक लाइट रे आ रहा है और मिरर पे गिर रहा है, तो दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे। वो इंसिडेंट हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। The AB is incident ray। अब B point क्या है, that is the point of incidence, हम ऐसा बोल सकते हैं। So B is nothing but point of incident, जिस point पे light ray गिरा, and that point is known as point of incident। So AB is the incident ray, B is the point of incident। अब और एक चीज, reflected ray। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया कि बी से ये रिफ्लेक्शन हुआ दूसरी डायरेक्शन में। ओके, तो बी टू सी, बी सी इज द रिफ्लेक्टेड रे, ये मिल गया। अब ध्यान से समझो, रिफ्लेक्शन जो है उसका एक बेसिक चीज ये है कि रिफ्लेक्शन, आपको इतना तो समझ आ गया कि अगर ये मिरर है, आप इधर सामने खड़े हो तो इधर से लाइट रेज आएंगे और वापस इधर ही आएंगे, वो इस साइड नहीं जाते हैं। ठीक है, इतना हमको पता है। इसका मतलब ये हुआ, अब मैंने आपको मीडियम समझाया था थोड़ी देर पहले, थोड़े वीडियो के आगे, कि मीडियम क्या होता है कि जिस मीडियम के अंदर लाइट पास होती है उसका सराउंडिंग, इट मे बी एयर, इट मे बी वाटर, ठीक है, इट मे बी ग्लास। तो रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है कि इंसिडेंट रे जिस मीडियम से आता है वापस भी उसी मीडियम में जाता है, वो मीडियम चेंज नहीं करता, ये ध्यान रखना। ओके, वो जहां से आया है, जो मीडियम से, जैसे एयर मीडियम है, तो अगर एयर मीडियम से ही आया है तो वो रिफ्लेक्ट भी एयर मीडियम में ही होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना समझा।
अब इंसिडेंट रे समझ लिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट समझ लिया, रिफ्लेक्टेड रे समझ लिया, सर ये बीच वाला लाइन क्या है वो समझाओ। ओके आ जाओ मेरे साथ। उसका नाम दिया है मैंने एन बी एंड दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल सीधा साधा हम बोलते हैं, ये नॉर्मल चीज है सीधी साधी। तो नॉर्मल इज द इमेजिनरी लाइन, ध्यान रखना ये समझना जरूरी है। नॉर्मल इज अ वन इमेजिनरी लाइन which is drawn perpendicular, perpendicular मतलब 90 डिग्री, ठीक है। नॉर्मल क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि मिरर के साथ 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। ओके अब ये 90 डिग्री पे मैंने जो लाइन ड्रॉ की वो 90 डिग्री होना बहुत जरूरी है। अगर 90 डिग्री है देन एंड देन आई कैन से इट एज नॉर्मल, ठीक है, मैं तभी उसको नॉर्मल बोल पाऊंगा। चलो ये भी ड्रॉ कर दिया। अब इसका काम क्या है, तो लेट्स अंडरस्टैंड। तो ध्यान रखना नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है। देखो ये एंगल बना रहा है, ठीक है। इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल वाला जो लाइन है, ये नॉर्मल वाला जो लाइन है और ये इंसिडेंट रे हो गया, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा एंगल बन रहा है। दैट एंगल इज नथिंग बट स्मॉल आई। ओके आई जो है वो डिनोट करता है किसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ठीक है। तो ये आई हो गया जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। अब नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप ये समझ आ गया होगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मींस व्हाट, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट हो गया बी पॉइंट से, वो इधर निकल गया, बट उसने नॉर्मल वाले लाइन के साथ जो एंगल बनाया दैट एंगल इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ओके दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन जो कि आपको समझनी है। और मैं ये जो बोल रहा हूं दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मींस व्हाट, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो लाइन मैं बोला दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन। ओके दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ही लिखना है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस व्हाट इज द डेफिनेशन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट ऑन द मिरर। Okay, the point on the mirror where incident ray incident, ठीक है। तो ये हो गया इंसिडेंट रे का डेफिनेशन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट का डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन अगर आते हैं कहीं पे तो आपको लिखना होगा। ओके सो आई होप आपको ये समझ आ रहा है। तो इधर तक की टर्मिनोलॉजी हमने समझ ली और दो आर देयर। तो व्हाट इज दैट, ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके इट्स समथिंग न्यू, ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ग्लेंस मतलब जो ये एक शेप बन रहा है उसके बाहर की बात करते हैं थोड़ी, ठीक है। ग्लेंस एंगल, तो ग्लेंस एंगल का डेफिनेशन कुछ ये है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द मिरर। ओके दिस इज आवर मिरर, सो द एंगल बिटवीन incident ray and the mirror is called glance angle. Keep your mind here, angle between incident ray and normal is called angle of incident, but angle between incident ray and mirror is called glance angle of incident, ठीक है। और वैसे ही रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें तो ये रिफ्लेक्शन वाला है, इंसिडेंस वाला, मैंने नाम ऊपर नीचे लिख दिए हैं, बट अगेन द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे and the mirror is called angle of glance angle of reflection and this is glance angle of incidence, ठीक है। ये
मिसकंसेप्शन ना हो जाए आपको कि ग्लैंस एंगल कहाँ है, इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में, ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ है, रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच में, दैट इज ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अंदर जो है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो भी एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का जो भी एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमने पूरी टर्मिनोलॉजी समझ ली, ओके, कि रिफ्लेक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, इतना सारा होता है। अब ये हो गया, इसके बाद और एक चीज आगे समझते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो होता है उसके एक लॉ है, दो लॉ है, और अगर वो दोनों लॉज सेटिस्फाई होते हैं then and then you can say this is reflection, okay, then and then you can say this is reflection. What is the first law? It's as simple, angle of incident is equal to angle of reflection. मतलब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज I and angle of reflection will be R. It will be always same, it will be always equal, it will be always same. Okay, it means we can say measure angle I equals to measure angle R. अगर रिफ्लेक्शन बोल रहे हो it means angle of incidence and reflection will be always same. Okay, बहुत सिंपल सा लॉ है, बहुत सिंपल सा, ठीक है। तो ये आई होप आपको इधर ही याद रह जाएगा। और सेकंड वाला लॉ क्या है, पढ़ते हैं फटाफट आता। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, क्या क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इन तीनों के बारे में बात है। टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई इन द सेम प्लेन, ये वाला प्लेन नहीं, ठीक है। प्लेन मतलब एक सरफेस, एक, आप जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड इज अ प्लेन, ठीक है। अब सेकेंड लॉ अगर सेटिस्फाई होता है इट मींस फर्स्ट लॉ हो गया, ओके। फिर फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये भी नहीं होगा। बहुत सिंपल है, अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों अलग अलग प्लेन में है, सरफेस में है, अलग अलग सरफेस में, तो ये एंगल्स भी चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सोचो, मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। दिस इज द मिरर, ओके, एंड द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। हमने ये ड्रॉ किया, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया। बट अब देखो, आप जिस सरफेस से ये आ रहा है उस सरफेस पे ये वापस नहीं जा रहा है, कहीं और जा रहा है। इट मींस ये तो अप्लाई नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो रहा है। दोनों इंटरकनेक्टेड लॉस है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन तभी बोल सकते हो जब I equals to R होना चाहिए, and incident ray, reflected ray and the normal will lie in the same plane. Okay, so this is all for reflection of light. Okay, अब आपकी टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दिया गया है और टॉपिक का नाम दिया है पिन होल कैमरा। ओके, पिन होल कैमरा, आई मस्ट सजेस्ट यू शुड ट्राई इट टू मेक इट, ठीक है। आप उसको बना सकते हो और पॉसिबल है तो बना के मेरे को वीडियो भेजो, मेरे को बहुत ही पसंद आएगा, ओके। और आपका एक एक्टिविटी होगा साइंस का और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, ठीक है। तो पिन होल कैमरा बहुत ही सिंपल है। आपको दो छोटे छोटे बॉक्स चाहिए, एक बड़ा होना चाहिए, एक दूसरा उससे स्लाइड छोटा होना चाहिए। अगर रेडी बॉक्स नहीं है यू कैन मेक इट बाय कार्डबोर्ड, ठीक है। कार्डबोर्ड में से आप बना सकते हो और दो बॉक्सेस को लेके वो दोनों एक दूसरे के अंदर जाने चाहिए, फिट होना चाहिए और आगे पीछे भी हो सके वैसे होने चाहिए। करना क्या है, बाहर वाला जो है एक होल, एक बॉक्स के अंदर आपको एक छोटा सा, हमारी पिन जो होती है प्रेस पिन, वो उतना छोटा सा एक होल करना है और दूसरे में एक छोटा स्क्वायर होल करना है।
ठीक है, और फिर दोनों को एक दूसरे के अंदर डाल देना है, और जहां पे एक दूसरे एंड पे जिस साइड होल किया है तो दूसरा एंड भी होगा बॉक्स का, उसको पूरा ओपन रखना है और वहां से आपको देखना है। ठीक है, पिन होल कैमरा, ये मैंने चीजें बता दी कि कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें चाहिए, इन डिटेल आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। ओके, तो यू शुड ट्राई इट, और अगर बन जाए तो मेरे को बताना कि कैसा बन रहा है। ओके, कमेंट में भी बता सकते हो, और मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स भी दिए हैं जहाँ पे आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो और मेरे को वहाँ पे सेंड भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स समझ आ गया होगा, और आई होप आप सब लोग अपना डेली वर्क ध्यान से कर रहे हैं। सिर्फ वीडियो देखना जरूरी नहीं है बच्चों, अगर आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख रहे हो वो देख लिया, उसके बाद टेक्स्ट बुक लो, टेक्स्ट बुक को रीड करो, तभी आपको समझ आएगा कि इन चीजों को लिखते कैसे हैं। ओके, क्योंकि आपको वर्ड्स तो मिलने चाहिए और वो वर्ड्स आपको टेक्स्ट बुक देगा, तो यू शुड डू दिस रेगुलरली आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, आई होप आप सब रेगुलरली अपना वर्क करेंगे। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।